सर्दियाँ आ चुकी हैं, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा एक वार्म चीज़ों को एंजॉय करने का और एक ऐसा सीज़न जो बहुत सारे लोगों को पसंद तो होता है, पर उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि इम्यूनिटी लो होनी शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, पीठ में दर्द, जॉइंट्स में पेन, बहुत सारी चीज़ें। जितनी ज़्यादा खूबसूरत ये सर्दियाँ होती हैं उतनी ही ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम देने लायक भी होती है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इस चैनल पे क्या सोल्यूशन है इसके लिए। सो हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है एज पर IMD विच इज़ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट क्लेम्स कि इस बार ला नीना फिनोमिना की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है, विच सिंपली मीन्स दैट द कूलर ओशंस वुड लीड टू अ लॉट ऑफ कोल्ड टेम्परेचर इन द एरियाज नियर बाय, जिसमें इंडिया फॉर श्योर एक बहुत बड़े निशाने पर है और टेम्परेचर ड्रॉप 3 डिग्री सेल्सियस तक हम देख सकते हैं। ये सुनते ही मेरे जैसे लोग जो एक्चुअली में गर्मियों में भी कंबल का इस्तेमाल करते हैं ना, उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो गई है। जितनी ज़्यादा अमेजिंग ये विंटर्स होती है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये लेकर आती है, चाहे हम फिजिकल हेल्थ कंडीशंस की बात करें या मेंटल हेल्थ कंडीशंस की बात करें। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन, सीजनल ब्लूज, डिप्रेशन, इंडाइजेशन और यहाँ तक कि कहीं ना कहीं हमारे को सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज भी सर्दियों में देखे जाते हैं। और सर्दियों का सबसे बड़ा दुश्मन इम्यूनिटी। सो चलिए, अगर आप इस चैनल को, अगर सुमा बाय नितिका को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूप्रेशर फॉर विंटर्स। यानी कि हम बात करने वाले हैं कि विंटर्स में होने वाली समस्याओं के बारे में हम कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं एट द ईज ऑफ आवर होम। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कुछ विंटर हर्ब्स के बारे में, जिनको इनकलकेट करके आप अपनी लाइफस्टाइल में, चाहे चाय के थ्रू, चाहे दूध में मिलाकर या और भी कुछ अलग तरीके जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं, उनके साथ साथ आप कैसे इस विंटर्स में ये जो विंटर ब्लूज होते हैं, जो विंटर्स की नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द सिंपल, इफेक्टिव एंड नेचुरल एक्यूप्रेशर टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या रेस्पिरेटरी इश्यूज को लेकर, जो कि बहुत कॉमनली विंटर्स में देखे जाते हैं, जैसे कि कफ, अस्थमा या फिर साइनसाइटिस। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो विंटर्स में होते हैं। इनके पॉइंटर्स की अगर हम बात करें, अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात करें, तो मैं आपको लोकेशन बताने वाली हूँ, किस चीज़ के लिए वो यूज़ किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ ही स्क्रीन में आपको पिक्चर दिखेगी अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप खुद से ही ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और विंटर्स में ओवरऑल वेलनेस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेस्पिरेटरी के लिए जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं, तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है LU7 विच इज फॉर अ रेस्पिरेटरी इशू। तो LU7 आपके ये जो थंब होता है, थंब के बेस के अप्रोक्सीमेटली 1 इंच नीचे आपकी व्रिस्ट के कॉर्नर पर ही होता है। जितने भी लोगों को यहाँ पर किसी भी तरीके से, सो बेसिकली आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि वो करेक्ट पॉइंट है या नहीं, आपको सिंपली उस पॉइंट पे हल्का सा प्रेशर देना है, इतना हल्का कि आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, और वो पेन जो हो रहा है या कोई भी सेंसेशन जो हो रही है वो आपके प्रेशर देने की वजह से ना, बल्कि एक इंटरनल पेन या सेंसेशन आपको फील हो। अगर आपको उस पॉइंट पे फील हो रही है तो यस, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एरिया अफेक्टेड है और उस एरिया से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको हो रहा है। सो LU7 को रेगुलरली स्टिम्युलेट करने से आपका सोर थ्रोट, नेजल कंजेशन और कफ को रिलीव करने में, कफ को रिलीज करने में काफी मदद मिलती है। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि है LI20। तो वेल, ये पॉइंट जो है ये आपके नॉस्ट्रल्स के बिल्कुल साइड में आता है, कॉर्नर्स पे आता है, आपके नोज पे। इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन देने से ज्यादा इफेक्टिव स्टिमुलेशन भी आप दे सकते हैं। स्टिमुलेशन किस तरीके से, आप अपनी फिंगर्स को यूज कर सकते हैं और ऐसे इन्हें प्रेस कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर कोई इश्यू है। दिस इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल जब वो नोज ब्लॉक हो जाती है, साइनस जैसी कंडीशन होती है या साइनसाइटिस की आपको प्रॉब्लम है, और नोज ब्लॉक में तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़्यादातर अगर इसके इफेक्ट की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट में तब आता है जब इस पर टैपिंग की जाती है, जैसे कि
जब आप इस पे टैपिंग करते हैं तो कहीं हद तक यहाँ पर जो ब्लॉकेज हो रही होती है, जो आपको सर्दी लगना, बहुत इजीली आप कहते हैं जुकाम हो जाता है, उसमें बहुत बहुत ज्यादा ये मदद करता है। सो उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो है KD27। पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा KD27 जस्ट आपके कॉलर बोन के नीचे होती है, अबाउट 1 इंच अबव द ब्रेस्ट बोन। यहाँ पर स्टिमुलेशन देने से आपको चेस्ट कंजेशन या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सर्दियों में बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग इंप्रूव करता है ये पॉइंट, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर दैट। अगले पे अगर हम चले तो अब हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में। डाइजेस्टिव इश्यूज की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि आपको ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर्दियों में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर वो हीट नहीं होती, वो अग्नि नहीं होती जो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, मदद करती है। तो इसीलिए उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट उसके लिए होगा ST36 लोकेशन, आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रही होगी इस समय। नी कैप के बिल्कुल नीचे 4 फिंगर्स कह सकते हैं, 4 फिंगर्स डाउन और थोड़ा सा साइड पर। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ओवरऑल वेलनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं हमारे को एक फटीग से भी बचाता है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है CV6। अगेन लोकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, बिलो द बेली बटन, जो गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग इन सबको रिलीव करने में सुपर इफेक्टिव है। आप जैसे ही इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन देंगे उसी समय आप नोट करेंगे विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स गैस रिलेटेड, ब्लोटिंग रिलेटेड सारी समस्या हील हो चुकी होगी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, LI4। LI4 एक बहुत कॉमन पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे इश्यूज में यूज किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड पॉइंट ऑफ एक्यूप्रेशर, और उसी के साथ साथ उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। सो बेसिकली ये जो वेब बनता है आपके हाथ पर, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपके थंब के बिल्कुल ये जो सेगमेंट एक वेब सा बनता है, इसी वेब पर है ये पॉइंट। और अभी भी आप इसको स्टिमुलेट करके देख सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत से, मतलब ऑलमोस्ट मेरे मैक्सिमम लोगों के अंदर, जितने लोगों से भी मिलती हूँ, जितने लोगों से भी मैं डील करती हूँ, उनके सभी के यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्द होता है, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स योर ओवरऑल एनर्जी लेवल एज वेल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिपेशन से भी रिलेटेड होता है। और अगर हम इस पॉइंट की बात करें और अगर हम इसको डाइजेशन से रिलेट करें तो ये बोल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ओवरऑल अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि फटीग से भी हमारे को वो जो एक एग्जॉशन होती है, जो कई बार हमारे को बहुत सारा खाना खाने की वजह से भी हो जाती है, उससे भी बचाता है। चलते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जो कि है पेन मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें सर्दियों में पेन के इश्यूज बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे वो कमर की दर्द हो, या वो जॉइंट्स पेन हो, नी का पेन हो, या कोई भी ऐसा जॉइंट का पेन हो, तो हर एक के लिए एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है GB20। सो स्क्रीन पे आपको GB20 दिख रहा है। सो बिल्कुल ही आपके नेक पे आप कह सकते हैं, जैसे आपका स्कल खत्म हो रहा है वहां पर आपको ये दिखेगा। और डेफिनेटली आप एग्जॉस्टेड है पूरे दिन में, या फिर आपको बहुत ज्यादा सर में पेन हो रहा है, कोई भी ऐसा इशू हो रहा है, और अगर आप यहाँ पर हल्का सा प्रेशर देंगे स्पेशली थंब से, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इवन वाइल वॉचिंग दिस वीडियो आप यहाँ प्रेस करके देखिए। और अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति है जो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, स्क्रीन के सामने सारा काम होता है, या फोन पे कोई काम होता है, सारा दिन गर्दन जो है वो झुकी हुई रहती है, तो भी ये बहुत बहुत ज्यादा मदद करता है। हेडेक में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, नेक स्टिफनेस, नेक का फटीग, उन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगला पॉइंट हम लेते हैं हमारे लोअर बैक पेन के लिए, तो वो है BL23। यानी कि इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ही लोअर बैक की तरफ ही होता है। 2 फिंगर्स की चौड़ाई फ्रॉम द स्पाइन, तो उससे 2 फिंगर्स की चौड़ाई थोड़ा सा आपकी बॉडी से बाहर जाती हुई तरफ यह पॉइंट आपको दिखेगा। और अगर हम बात करें इस पॉइंट के बारे में तो सबसे ज्यादा लोअर बैक पेन्स में हेल्पफुल है। हमारी किडनीज को कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथन करता है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे बैक पेन के बारे में। क्यों होता है वो आप कमेंट्स करिए, तो मैं आपको डेफिनेटली उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हमारा हर एक ऑर्गन हमारी किस किस चीजों को इम्पैक्ट करता है। बट अगर अभी हम बात करें तो लोअर बैक पेन के लिए ये एक बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट है। चलते हैं हमारी अगली पेन मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे, जो कि है जॉइंट्स पेन। तो जॉइंट्स पेन के लिए अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है LV3, जो कि हमारे फुट के टॉप में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर हैंड के बीच में हमने ये हैंड की वेबिंग पे पढ़ा था अभी एक पॉइंट LI4, उसी तरीके से जो LV3 होता है ये फुट की वेबिंग पे होता है बिटवीन द बिग टो एंड द सेकेंड टो। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत हद तक हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती
होती है, जो हमारी बॉडी में पेन्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसके लिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की जॉइंट पेन है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने LI4 की भी बात करी, LI4 एक ऐसा पॉइंट है जो कि पेन किलर पॉइंट कहा जाता है एक्यूप्रेशर में। तो पेन्स के लिए आप LI4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया ये वाला पॉइंट। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इम्यूनिटी बूस्टिंग एंड फटीग के बारे में। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपको ओवरऑल, अगर आप इनको रेगुलरली भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी विंटर्स में इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज नहीं होने वाले हैं। तो उसमें अगेन सबसे पहला पॉइंट आता है ST36, जो अभी हमने किया था, जिसकी पिक्चर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है, नी कैप के बिल्कुल बिलो। ये अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओवरऑल हमारी वेलनेस मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, इम्यूनिटी को एनहांस करता है, कहीं हद तक हमारी एनर्जी को भी एक अच्छे लेवल पर ये रखता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है SP6। अगेन ये भी एक ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो 4 फिंगर्स अबव द एंकल बोन ऑन द इनसाइड ऑफ द लेग। तो ये एंकल बोन के जस्ट 4 फिंगर्स अगर आप वहां से रखेंगे तो उसके ऊपर आपको एक पॉइंट मिलेगा, लेग के अंदरूनी भाग पे, अंदर वाले एरिया पे, जो टांग का हिस्सा या टांग का भाग आपके अंदर की बॉडी की साइड आता है। अगर हम इसकी बात करें बेनिफिट्स की कहीं ना कहीं, तो ये इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है BL13। ये बिल्कुल बैक में होता है। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 इंच 1.5 इंचेस ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन एट द चेस्ट लेवल। अब सबसे ज्यादा चीज जो इफेक्ट होती है विंटर्स में वो कहीं ना कहीं होते हैं हमारे लंग्स। तो ये लंग्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करने में उतना ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हमारे को रेस्पिरेटरी इश्यूज जो हो सकते हैं विंटर्स में उनसे भी बचाता है, जो भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी अटैक की वजह से हो जाते हैं। सो ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स थे जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं विंटर्स के अंदर। सो मेक श्योर आपने इनकी लिस्ट बना ली हो, और अगर आपको इसी से रिलेटेड और पॉइंट्स जानने हैं एक्यूप्रेशर फॉर विंटर्स में, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है एक PDF, आप डेफिनेटली उसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एक्यूप्रेशर इन विंटर्स। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे टॉप हर्ब्स के बारे में जिनको आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक साइंस की बात करें या अगर हम चाइनीज मेडिसिन की बात करें, ओवरऑल अगर हम नेचुरल वेलनेस की बात करें तो विंटर्स को कफ का सीजन माना जाता है। तो यानी कि बहुत ज्यादा वार्मिंग और इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स ही विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो आती है तुलसी। तुलसी को होली बेजल भी कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं कंजेशन में, इम्यूनिटी बूस्टिंग में और यहाँ तक कि हमारी ओवरऑल वेलनेस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है। इसकी आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है विंटर्स में। इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। तुलसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशंस को भी दूर रखने का। अगर हम अगली हर्ब के बारे में बात करें तो एक बहुत कॉमन हर्ब है जिंजर, जो बहुत आराम से आपके किचन में मिल जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सिंपल, इफेक्टिव एंड नेचुरल। तो जिंजर एक ऐसी चीज है, अदरक, जो आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगी। ये सिर्फ चाय में नहीं, आप नॉर्मली भी जिंजर टी बना के पी सकते हैं। ये आपको कफ के प्रॉब्लम से बचाएगा, आपको नेजल इश्यूज अगर होते हैं उससे बचाएगा, यहाँ तक कि सर दर्द के इश्यूज में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक सोर थ्रोट जो हो जाता है उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो जिंजर इज समथिंग जो डेफिनेटली आपकी डाइट में या आपकी बेवरेजेस, ड्रिंक्स के अंदर होना ही चाहिए इन विंटर्स। अगर हम बात करें उन लोगों की जिनको नींद की भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो एक बहुत मॉडर्न हर्ब है अश्वगंधा, जो हमारे को स्लीप में बहुत ज्यादा मदद करता है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी नहीं आपको होती है, जो कि डेफिनेटली सीजनल चेंजेस की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे को इम्पैक्ट करती है, तो उसमें अश्वगंधा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे को कहीं ना कहीं मेंटली गुड मूड में रखने में ड्यूरिंग विंटर्स। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लास्ट हर्ब के बारे में, जो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पता होगा, विच इज टर्मरिक, हल्दी। हल्दी इज सुपर इंपॉर्टेंट। हल्दी और अश्वगंधा आप इनको दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं, गर्म दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं, रात में ले सकते हैं, दिन में ले सकते हैं, दैट इज ऑल अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप्स। सो अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी डेफिनेटली हम सभी जानते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आपको इन्फ्लेमेशन से बिल्कुल दूर रखती है। तो जितने भी दर्द, जोड़ों के दर्द, कहीं के भी दर्द, सर में दर्द, एनीवेयर द पेन इज, आप डेफिनेटली हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमने नितिका, आपने हमारे को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दिया, आपने हमारे को हर्ब्स भी बता दिए, बट इन्हें यूज कैसे करना है।
यूजेज की प्रॉपर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसके अंदर भी मिल जाएगी। बट अगर हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बात करें तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि खाने से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद एक्यूप्रेशर नहीं किया जाता। इसके साथ साथ जो और डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और अगली वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं मेंटल वेलनेस, एक्यूप्रेशर फॉर स्किन, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट सोमा बाय नितिका। फ्रॉम हीलिंग वुंड्स टू वेलनेस, वेयर सेल्फ डिस्कवरी मीन्स सेल्फ care therapy for body, mind and soul. Thank you so much and bye bye. इससे पहले कि नींद काफी ठंडी हो जाए, bye bye, enjoy your winter, see you in the next video.